consistency of soils. Consistency is defined the consistency of a fine grained soil. This is actually consistency हम करते हैं find out for the fine grained soil. This is not done for the coarse grained soil. Coarse grained soil के लिए जो है वो होते हैं मतलब D is greater than 0.075 mm, और इसके केस में जो है हम फाइन फाइन ग्रेन सॉइल की बात कर रहे हैं जिनका डाया जो होता है वो लेस देन होता है 0.075 mm. अगर आप रिकॉल करें what are those fine grain soils are this is here. ठीक है, तो ये फाइन हो जाता है, यहाँ से फाइन सॉइल्स शुरू होती है, यहाँ से कोर्स सॉइल्स. So this is the fine soils and these are the coarse soils. So 0.05 mm से जैसे ही ड्रॉप होगा नीचे साइज के बाद उनको हम कहते हैं फाइन सॉइल. सो अब हम जो पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी जो है दिस इज फॉर द फाइन सॉइल. वी फाइंड कंसिस्टेंसी फॉर द फाइन सॉइल्स. द कंसिस्टेंसी ऑफ अ फाइन ग्रेन सॉइल refers to its firmness and it varies with water content of the soil. फर्मनेस मतलब उसके अंदर कितना ठहराव है, कितना वो वहां पर इट कैन स्टैंड. सो ये किस पर डिपेंड करता है. फाइन ग्रेन सॉइल रिफर्स टू इट्स फर्मनेस. इट वेरीज विद द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल. अगर वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो सॉइल जो है वो उतनी ही लेस फर्म होगी. सो अ ग्रेजुअल increase in water content causes the soil to change from solid to semi-solid to plastic to liquid state. ठीक है, एक ग्रेजुअल इंक्रीज वाटर कंटेंट में कॉज करता है द सॉइल टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू सेमी सॉलिड टू प्लास्टिक टू लिक्विड स्टेट. ओके, तो इस केस पे अगर पानी वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो क्या चीज होगा, पहले सॉलिड थी अगर फर्म थी सॉइल तो बिकम इट विल बिकम सेमी सॉलिड. अगर थोड़ा और वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो इट विल बिकम प्लास्टिक एंड अगर और इससे ज्यादा बढ़ाएंगे देन इट विल गो टू द लिक्विड स्टेट. ठीक है, so the water content the water contents at which the consistency changes from one state to the other are called consistency limits. ठीक है, वाटर कंटेंट जिसमें कंसिस्टेंसी वेरी करती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर तो उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट्स और अटरबर्ग लिमिट. अटरबर्ग इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उसके नाम पे भी इसको कहा जाता है. So these three limits are known as the first one is the shrinkage limit, second one is known as the plastic limit and the third one is known as the liquid limit. ठीक है, श्रिंकेज लिमिट को WS से डिनोट करते हैं, प्लास्टिक लिमिट को WP से डिनोट करते हैं और लिक्विड लिमिट WL से डिनोट करते हैं क्योंकि ये वाटर कंटेंट है. W स्टैंड फॉर वाटर कंटेंट, फॉर द shrinkage limit, for the plastic limit, for the liquid limit. So the values of these limits can be obtained from the laboratory test. अब यहाँ पर ये एक आपको ग्राफ दिखाया है, इसमें बताया है कि वॉल्यूम है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर, और उसके बाद ये वाटर कंटेंट जैसे बढ़ेगा, अगर इधर वाटर कंटेंट बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं कि पहले सॉलिड स्टेट में थी सॉइल, फिर वो सेमी सॉलिड हुई, फिर प्लास्टिक हुई, फिर लिक्विड हुई. ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है यानी ग्रेवल, सॉइल पार्टिकल और एयर वॉइड्स है, लेकिन वाटर बढ़ते आते आते जो ऊपर अब ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है VW. दिस इज योर VW. It is varying for different states. So the two of these are utilized in the classification of fine soils. पहली क्या जरूरत पड़ती है, हम यूज करते हैं लिक्विड लिमिट, दूसरा प्लास्टिक लिमिट. लिक्विड लिमिट क्या होती है, चेंज ऑफ कंसिस्टेंसी फ्रॉम प्लास्टिक टू लिक्विड स्टेट, और प्लास्टिक लिमिट क्या है, चेंज ऑफ कंसिस्टेंसी फ्रॉम ब्रिटल क्रम्बली टू प्लास्टिक स्टेट. ठीक है, सो पहले प्लास्टिक लिमिट आएगी फिर लिक्विड लिमिट आएगी, and the difference between the liquid limit and the plastic limit is known as the plasticity index.
IP. दिस इज नोन एज IP. क्या चीज? डिफरेंस. अगर आप माइनस करेंगे लिक्विड लिमिट में से प्लास्टिक लिमिट को, सो यू विल गेट प्लास्टिसिटी इंडेक्स. And it is in this range of water content that the soil has a plastic consistency. The consistency of most soils in the field will be plastic or semi solid. ज्यादातर soil की जो कंसिस्टेंसी होती है वो या तो प्लास्टिक होती है या सेमी सॉलिड होती है. ठीक. एक बार इसकी डेफिनेशन जो बुक के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं. हम्म. So, the soil can be soft, firm, stiff, or hard. Fine-grained soil may be mixed with water to form. Fine-grained soil may be mixed with water to form a plastic paste, which can be molded into any form by pressure. जैसे आपने क्ले को देखा है ना, चिकनी मिट्टी होती है, उसे हाथ से आप वो प्लास्टिक जैसी होती है, उसको आपको रोल करते हैं, उसका कुछ भी डिजाइन भी दे सकते हैं उस पर. So it is molded by pressure. The addition of water reduces the cohesion, making the soil still easier to mold. पानी के ऐड होने से अभी भी आपके जो सॉइल के अंदर कोहेशन मतलब वो रिड्यूस होने लगता है आपस में. जो टाइटनेस है, कोहेशन है, वो रिड्यूस होने लगता है. कोहेशन कहते हैं वो जो रेजिस्टेंस होता है अंदर, तो उसके अंदर जो उसको हाँ प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा. तो कोहेशन अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर कम प्रेशर में ज्यादा आप वर्क कर सकते हैं उस पर. फर्दर एडिशन ऑफ वाटर रिड्यूस करता है कोहेशन अंटिल द मटेरियल नो लॉन्गर रिटेन इट्स शेप. तो पानी ऐड करते जाएंगे तो वो एक लिक्विड स्टेट में चला जाएगा जो सॉइल है. एंड नो लॉन्गर रिटेन इट्स शेप अंडर इट्स ओन वेट. ठीक है, उसको आप रखेंगे तो वो फैलने लगेगा, उसका अपना अंडर इट्स ओन वेट वो शेप मेंटेन नहीं कर पाएगा, बट फ्लोज एज ए लिक्विड, और लिक्विड की तरह बहने लगेगा. इनफ वाटर मे बी एडेड अंटिल द सॉइल ग्रेन्स आर डिस्पर्स्ड. वेरियस स्टेजेस और स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी कहते हैं उसे. So in 1911, the Swedish agriculturist Atterberg divided the entire range from liquid to solid state into 4 stages. उन्होंने 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया स्टेट्स ऑफ कंसिस्टेंसी को. एक उन्होंने कहा उसे पहले फर्स्ट वाले को लिक्विड स्टेट, सेकंड कहा प्लास्टिक स्टेट, थर्ड कहा सेमी सॉलिड स्टेट और फोर्थ कहा सॉलिड स्टेट. ठीक है. He set arbitrary limits known as consistency limits or Atterberg limits for these divisions in terms of water content. Thus, the consistency limits are the water content at which the soil mass passes from one state to the next, as shown in this. यही मैंने ऊपर अभी आपको दिखाया, वही पिक्चर है सेम ग्राफ में. टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मास और यहाँ पर है वाटर कंटेंट. सो स्टेट इज चेंजिंग विद द इंक्रीज इन वाटर कंटेंट. तो फर्स्ट वन इज लिक्विड स्टेट. लिक्विड लिमिट क्या होती है? Liquid limit is the water content corresponding to the arbitrary limit between liquid and plastic state of consistency of a soil. It is defined as the minimum water content at which the soil is still in the liquid state, but has a small shearing strength against flowing, which can be measured by standard available means. ठीक है. तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम कि मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल जो है लिक्विड स्टेट में है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी अभी शेयर स्ट्रेंथ भी है अगेंस्ट द फ्लोइंग. यानी अभी वो थोड़ी सी उसके अंदर मतलब अभी वो अपने आप को उस पानी, वो इतना मिनिमम वाटर है कि उसमें अगर आपने और ऐड किया ना पानी तो वो लिक्विड स्टेट में चली जाएगी. सो बिल्कुल थ्रेश होल्ड कहते हैं, जैसे कि उसकी बाउंड्री पर है. स्मॉल शेयरिंग का मतलब बहुत थोड़ी सी इसके अंदर अभी स्ट्रेंथ बाकी है, वरना इसके बाद वो इट विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक अ लिक्विड. तो उसे कहते हैं लिक्विड लिमिट. और it is defined as the minimum water content at which a part of soil cut by a groove of standard dimensions will flow together for a distance of 12 mm under an impact of 25 blows in a device. So ये आप लैब में टेस्ट करते हैं कि एक सॉइल में इतना पानी ऐड करके उसे टेस्ट किया जाएगा कि उसमें अंदर एक ग्रूव, अगर ग्रूव मतलब उसके अंदर एक उसे कट किया जाए, उसमें डिप्रेशन यानी गहराई उसके अंदर कट किया जाए, तो वो एक
लेवल तक यानी 12 mm तक जो है डिस्टेंस तक वो फ्लो करेगा। अंडर एन इम्पैक्ट ऑफ 25 ब्लोज इन अ डिवाइस, वो जो डिवाइस है उसके अंदर 25 ब्लोज दिए जाएंगे तब। तो ये लैब में टेस्टिंग का तरीका है। ओके, उसके बाद हम आते हैं प्लास्टिक लिमिट। Plastic limit is the water content corresponding to an arbitrary limit between the plastic and the semi-solid states of consistency of a soil. It is defined as the minimum water content at which a soil will just begin to crumble when rolled into a thread approximately 3 mm in diameter. अब ये लिक्विड लिमिट से आप पीछे आएंगे, यानी ये लिक्विड लिमिट स्टार्ट हो गई थी, अगर इससे पीछे आएंगे तो यहाँ पर है सेमी सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। तो सेमी सॉलिड के बाद प्लास्टिक जब स्टार्ट होगी, जब आपने हाथ पर सॉइल को रोल किया, तो वो एक थ्रेड की फॉर्म में उसे आपने रोल करा, दोनों हाथ से रब करके उसे रोल किया, एक उसमें धागे की तरह लंबा उसे बनाया, और इतना उसके अंदर पानी है कि जब आप उससे आपने रोल किया तो वो टूटने लगी, वो थ्रेड जो है अब अ, सीधा एक थ्रेड की जगह वो टूटने लगे पार्ट्स में, तो उसे कहते हैं 3 mm का डायमीटर रह जाएगा उसका, तब वो ब्रेक होने लगे, तब कहेंगे उसको हम कि सॉइल की अब आ गई है प्लास्टिक लिमिट। यहाँ पर दिस इज द प्लास्टिक लिमिट। तो उसके लिए ये टेस्ट है, हाथ पे करके देख लेते हैं।